युवा का भाई बाबू और हमारा बाबू और तांशु चारों लगे हैं। बड़ा हो गया तांशु, अब भी रोता है, बड़ा हो गया ये भी रोता है। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरा आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी हो रहा है रात का टाइम, तो मैं, अंशु, पापा, हम तीनों जा रहे हैं सानवी को लेकर के डॉक्टर के पास। सानवी की तबीयत ही नहीं जो है सही हो रही है, उसे बार बार लूज़ मोशन हो जाते हैं। मतलब जब तक मेडिसिन खिलाते हैं तब तक आराम रहता है, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। पता नहीं दांत निकलने किस वजह से हो रहा है। तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से डॉक्टर को दिखाए आ रहे हैं। और पहले तो हमने सोचा कि चलो कल आते हैं, कल दिखाएंगे डॉक्टर को, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है तो कोई गाड़ी वगैरह भी बुक नहीं हो रही है। लेकिन फिर हमने सोचा कि अब कल जाएंगे तो कम से कम अगर आज ले आएंगे मेडिसिन तो उसे कल तक आराम तब भी मिल जाएगा। कल तक ऐसा ना हो कि ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाए, लूज़ मोशन ज़्यादा हो जाए। दूध भी नहीं पी रही है, तो फिर हम आज ही निकल आए हैं ऑटो बुक करके, फिर आज ही आ गए हैं दिखाने के लिए। और बारिश अभी भी हो रही है, और जब घर से निकले थे तो हल्की हल्की हो रही थी, तो सोचा चलो पहुंच ही जाएंगे, हल्की हल्की हो रही है। लेकिन रास्ते में थोड़ा सा तेज़ हो गई, फिर हल्की हल्की हो गई, तो इस तरीके से बारिश हो रही थी। लेकिन हाँ, गर्मी वैसे ही बनी हुई है, गर्मी कम नहीं है। बाहर जाओ तो थोड़ा सा हल्का सा लगता है, लेकिन घर में तो उतनी ही गर्मी रहती है, उतनी उमस बनी है कि पूछो ही मत, इतनी चिपचिपाहट रहती है। और अभी हम ये डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुंच गए हैं। तो 3-4 पेशेंट के बाद हमारा नंबर आएगा। पहले हमने सोचा था कि बारिश हो रही है तो पेशेंट जो है कम आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर मतलब जैसे डेली आते हैं हर बार पेशेंट, वैसे ही पेशेंट बैठे हुए थे। और यहाँ पर ना पेशेंट ऐसे ही आते हैं, रुक रुक करके आते हैं रात भर। मतलब 11 बजे तक ये डॉक्टर बैठे रहते हैं, 11 नहीं तो 10:30 तो आराम से मान लो। और फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने अपने घर के लिए अगारो का इलेक्ट्रिक स्पिन मोप मंगाया है, जो कि मोपिंग तो बहुत अच्छे से करता है। ये इसका डिज़ाइन लुक कितना स्टाइलिश है, और मोपिंग भी बहुत ही स्मूथली करता है, आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना ही नहीं पड़ता। अगारो के इस इलेक्ट्रिक स्पिन मोप में मेन यूनिट के साथ आपको मिलता है ये चार्जर, वाटर लिकर, साथ में एक मैनुअल जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक्सटेंशन रॉड है, और 2 मोपिंग पैड्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। और 2 मोपिंग पैड्स इस मेन यूनिट में लगे हुए हैं, 4 मोपिंग पैड्स हैं। और इस मेन यूनिट के हैंडल को आप लेफ्ट राइट में 180 के एंगल तक, अप एंड डाउन में 90 के एंगल तक घुमा सकते हैं। 175 ml की कैपेसिटी का इसमें इनबिल्ट वाटर टैंक के नीचे ये 4 LED लाइट्स दी हैं, जिससे कि आप अंधेरे में भी ढूंढ ढूंढ के सफाई कर सकते हैं। नीचे ये वाटर स्प्रे है, और इसकी मोपिंग पैड्स को आप इजीली हटा करके दोबारा हल्के हाथ से प्रेस करके लगा भी सकते हो। और अभी इसको असेंबल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें ये जो 2 सॉकेट दिए, एक मेन यूनिट में एक हैंडल में, इनको ज्वाइन करके फिर ये रॉड मेन यूनिट में लगा देनी है। और एक बार इन सॉकेट को ज्वाइन करने के बाद आपको इनको बार बार हटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस तरीके से ये हमने रॉड मेन यूनिट में लगा दी है। और आप इस एक्सटेंशन रॉड को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और भी बड़ा कर सकते हैं। तो मतलब जितना बड़ा आप करना चाहें, जैसे कि आपके जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँच पाता उसके नीचे बेड है, सोफे के नीचे इजीली क्लीनिंग हो सके। और इसमें 2 बटन है, नीचे वाला बटन ऑन ऑफ के लिए, ऊपर वाला बटन वाटर के प्रेशर के लिए है। और अभी हम इस मोप को जो है चार्जिंग पे लगा देते हैं। इसको 4 आवर्स तक चार्ज करना है। जब आप इसे चार्ज करोगे तो इसमें रेड लाइट जलेगी। जब चार्जिंग फुल हो जाएगी तो लाइट जो है ग्रीन हो जाएगी। और एक बार 4 आवर्स तक चार्ज करने के बाद आप इसे 50 मिनट्स तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैंने इसमें वाटर फिल कर लिया है, और इसमें RO का ही वाटर यूज़ करना है। और यहाँ फर्श पर मेरे यहाँ से चाय फैल गई थी, तो ये वाटर प्रेशर की हेल्प से इस इलेक्ट्रिक स्पिन मोप से मैंने फर्श को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अगारो के इलेक्ट्रिक स्पिन मोप से हर तरीके की फ्लोर पर अच्छे से मोपिंग हो जाती है, फिर चाहे वो हार्डवुड टाइल्स हो या लेमिनेट फ्लोर्स हो। और अभी ये पैड्स गीले हो गए तो इनको हटा करके हम ड्राई पैड्स लगाते हैं और उससे ड्राई मोपिंग कर लेते हैं। और इसके मोपिंग पैड्स ना माइक्रो फाइबर के हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप इनको वॉश करके दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक्सटेंशन रॉड काफ़ी बड़ी है, तो जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँच पाता, बेड के नीचे, सोफे के नीचे, बक्से के नीचे, वहाँ जो है आराम से मोपिंग हो जाती है। और LED लाइट्स दी हुई हैं, तो आप अंधेरे में भी इजीली सफाई कर सकते हो। जैसे बक्से के नीचे अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा था, तो LED लाइट की वजह से मैंने अच्छे से मोपिंग कर ली। तो अगारो के इलेक्ट्रिक स्पिन मोप से मेरे लिए तो मोपिंग करना बहुत आसान हो गया।
और फ्रेंड्स अगारो का ये इलेक्ट्रिक स्पिन मोप मुझे तो वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आया। लुक डिजाइन तो अच्छा है ही, काम भी बहुत अच्छे से करता है। तो आप भी अपने घर की क्लीनिंग के लिए अगारो का इलेक्ट्रिक स्पिन मोप जरूर परचेज कीजिए। लिंक इसका आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी डॉक्टर को दिखा दिया है तो डॉक्टर ने वही मेडिसिन लिख दी हैं। और अभी मैं बाहर का मौसम देख लेती हूँ, बारिश हो रही है कैसा है, तो फिर उसके बाद जो है गाड़ी बुक करते हैं और चलते हैं घर के लिए। और यहाँ पर ना अभी भी पेशेंट आ रहे हैं। और यहाँ देखो बच्चों के लिए खिलौने वगैरह रखे रहते हैं, झूला घोड़ा गाड़ी, जिससे कि बच्चे रोएं तो उन्हें झूला वगैरह झुला लो, उन्हें खेल में लगा दो। अब भाई सानू जैसे बच्चे तो इनमें नहीं खेल सकते। टीवी चल रही है आपकी है? तो भाई वीडियो चला दी मैंने। हाँ, सो आवाज सुन के तुम्हें शकल देख देख कर रही ऐसे आज वाली वीडियो ऐसा मेरा कुत्ता मुझे याद कर रहा था। हाँ हाँ, मेरी वीडियो देख के रो रहा था। बिल्कुल। हाँ, ये देखो सोते भाई मेरा गुड्डा। अभी लेती हूँ बाबू को गोदी में। गुड़िया लेगी, गुड़िया को दइए जब चावल छोके। हाँ एक साइड सीखी सर। गुड़िया देखी हाँ, ए गुड्डा, ए गुड्डा, नीनू पूरी हो गई क्या? नीनू हो गई क्या? चलो बर्गर देखो, बारिश हो रही है, बारिश में कहाँ से बर्गर लेके आती मैं, ये तो सोचो। हाँ क्या देख रहा है सानू बेटा, बामू बेटा, तांशु इधर आओ। पहले वॉइस टीवी बंद करो, वॉइस बंद करो टीवी की। अरे टीवी की वॉइस बंद करो ना, टीवी बंद। यहाँ ये बताओ, पुलाव बना दी नानी? पुलाव खाना में देखो। नहीं मैं नहीं खा रहा पुलाव, मेरे को बर्गर बारिश हो रही तो बारिश में कहाँ से देता हूँ उसके लिए बर्गर? मुझे नहीं पता। मैं कल मंगा दूंगी। फिर आप देखो जिद करते हो, मैं नहीं बात कर रही, आप रोते हो। मैं नहीं बात कर रही, बैड बॉय हो आप तो। खा लोगे? इधर आओ, यहाँ आओ, अच्छे से लो, मिल जाएगी वो। वीडियो में आ रही है, अच्छे से लो। यहाँ आंसू पहुँचो, आंसू पहुँचो, आंसू पहुँचो। तांसू आपको मालूम है, आज जब छोटे से थे, 5 साल के थे, तो आपने रोते हुए वीडियो बनवाई थी। रोते हुए आप रो रहे थे यहाँ गेट पे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। मैडम संडे की भी छुट्टी नहीं करती हाँ। संडे को भी बुलाती है मैडम। हाँ। अब तांसु बड़ा हो गया है, हैं? कहाँ? अब बड़ा हो गया तांसु, अब भी रोता है, बड़ा हो करके भी रोता है। हाँ, आ जा मेरा गुड्डा, मेरा गुड्डा वेट कर रहा है मेरा। और फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, तो आप लोग भी आ जाइए। मम्मी के हाथ की बनी तहरी खाने मम्मी बड़ा अच्छा बनाती हैं। और तांशु यहाँ टीवी में देख रहे हैं अपना कार्टून, तो मम्मी बोल रही थी जो देखना है बता दो, हम वो लगा देंगे। बार बार रिमोट से फिर ये क्या करता है ना, छेड़खानी करता है, कभी कुछ लगाता है कभी कुछ लगाता है, एक चीज़ नहीं देखता, वो पास से बैठ करके देखता है। तो फिर अभी उसको थोड़ा समझा रहे थे कि दूर से देखो और एक ही चीज़ देखो, जो देखना है बस उस पर लगे रहने दो, छेड़खानी मत करो रिमोट से। और ये है अगले दिन की वीडियो। तो यहाँ पर मैं, मम्मी, आंटी, शिल्पी, हम चारों आए शॉपिंग करने के लिए। साथ में भाई भामिका भी आई है, भामिका को कहाँ छोड़ेंगे भाई, भामिका भी साथ में ही आएगी। तो हम आए हैं यहाँ पर ये अम्मा कलेक्शन की शॉप पे, जो कि फुआरे में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सूट, शिल्पी को भी अपने लिए सूट लेने हैं, मुझे भी लेना है, तो वही सब हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि रेडीमेड लें कपड़ा लें, मतलब हम दोनों तरीके के देख रहे थे, रेडीमेड भी और कपड़ा भी, जो पसंद आ जाए।
और भैया बहुत सारे सूट दिखा रहे थे, मतलब इतना सारा कलेक्शन ला करके रख दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं हमें समझ में ही नहीं आ रहा था, मतलब कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। वैसे तो यहाँ पे सूट अच्छे मिलते हैं, हर बार मैं यहीं से लेके जाती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहे थे मुझे। और सूट पसंद करने के बाद फिर हमने देखी थी यहाँ से साड़ियाँ। मम्मी ने अपने लिए भी देखी थी और आंटी ने भी देखी थी, अपने लिए पसंद की थी। तो यहाँ से हमने साड़ी भी ली और सूट भी लिया, और फिर हम दूसरी शॉप पे भी गए थे, तो वहाँ से भी हमने शॉपिंग की थी। तो अब आपको वो घर चल के दिखाएंगे कि हमने क्या क्या ख़रीदा। और अभी शॉपिंग करके बस देखो अंधेरा हो गया, रात हो गई है। टाइम बहुत लग जाता है भाई कपड़ों की शॉपिंग करने में, और जब 3-4 लोग हों, सबको लेना हो, सबको कपड़े वगैरह ख़रीदने हो, सबको सामान लेना हो, तो टाइम तो लगता ही है। तो हमको 9 ये समझ लीजिए मार्केट में ही बज गए थे, और 3 बजे हम लोग घर से निकले थे। और आज थोड़ा सा वामिका ने भी परेशान किया, क्योंकि टाइम भी बहुत लग गया, और मैं दूध वगैरह भी सब साथ में ले गई थी, दूध भी पिलाया उसे, लेकिन जो नींद आ रही थी उसे, तो रोए जा रही थी, बहुत मुश्किल से चुप हुई है वहाँ शॉप पे जब हम कपड़े वगैरह देख रहे थे। पर चलो शॉपिंग हो गई, घर आ गए हम लोग। फिर अभी तांशु ने बोला था बर्गर लाने के लिए, अब कल भी उसने बोला था, कल बारिश की वजह से नहीं लाए, और अगर आज भी नहीं लाती तो नाराज़ हो जाता। मैंने चलो आज तुझे बर्गर दिलाऊंगी, तो फिर घर पे सामान वगैरह रख करके फिर पापा को साथ में लेकर के आई हूँ। तो यहीं पास के मार्केट में आए हैं हम तांशु के लिए बर्गर लाने। अब बर्गर तो यहाँ पर मिला नहीं, तो फिर मैंने पूछा तांशु से, भाई तांशु बर्गर तो है नहीं, अब आप क्या खाओगे? तो उसने पाव भाजी बोला, तो बस मैं यहाँ पाव भाजी पैक करा रही हूँ उसके लिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा करा ले रहे हैं पैक, तो अंशु भी खा लेगी और थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा भी ले लेंगे। वैसे तो घर पे खाना बन चुका है, अंशु ने बना लिया है, बट ये थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे। और यहाँ देखो ईवा बाबू, ईवा का भाई बाबू, और ये हमारी छोटी बाबू तांशु। कैसे रहते हो, ऐसे कैसे तो मचा रहे हो? बैटरी खेलो। यहाँ ईवा का भाई बाबू, और हमारा बाबू और तांशु, चारों लगे हैं उधर बचाने में। क्या नाम है? श्रेयस। श्रेयस। और अभी हो रहा है थर्सडे वाले दिन की दोपहर का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर बस ईवा का भाई बाबू सब लोग हैं, मस्ती चल रही है यहाँ पर चारों बच्चों की। और वामिका सानवी भी भाई इन बच्चों के साथ बड़ा खुश रहती हैं। वैसे बच्चे बच्चों के साथ ही खुश रहते हैं। सानवी तो अभी सो रही है, लेकिन वामिका की मस्ती चल रही है। इसके संग कोई खेलने वाला हो तो इसे तो नींद आती ही नहीं है। और अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन में आई हूँ आप लोगों से बात करने। यहाँ बैठी हुई हूँ सोफे पे। बाहर का मौसम अभी ऐसे हो रहा है, बादल हो रहे हैं, हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही, गर्मी इतनी हो रही है। ऊपर वाले पोर्शन में गर्मी बहुत रहती है, लेकिन अभी यहाँ मैं आप लोग से बात करने आई हूँ, क्योंकि नीचे तांशु वामिका ये सब लोग इतना शोर मचाते हैं कि बात हो ही नहीं पाती है। तो अभी यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में आई हूँ आपसे आराम से बात करने। आप लोगों के बहुत सारे जो है सवाल आ रहे हैं, लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे, तो उन्हीं का रिप्लाई देना है मुझे। और फ्रेंड्स वैसे आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों की गर्मी कैसी पड़ रही है, किसके यहाँ बारिश हो रही है, किसके यहाँ नहीं हो रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। भाई यहाँ तो बारिश तो मतलब होती है, बारिश कल भी हुई थी, हल्की फुल्की हो रही है, मतलब ऐसे नहीं हो रही एकदम तेज़। वो एक दिन हुई है, अभी 3-4 दिन पहले हुई थी, हाँ खूब तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन वो बस वो 1-1.5 घंटे पड़ के बंद हो गई। फिर 1-1.5 घंटे भी नहीं पड़ी होगी, मुश्किल से आधे घंटे पड़ी होगी, बंद हो गई। उससे और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। पर जब तक बारिश जो 4-5 घंटे तक लगातार कस के ना पड़े ना, तब तक मौसम अच्छा नहीं होता है। तो जो है कम से कम 4-5 घंटे तक बारिश पड़े अच्छे से और हवा चले ठंडी, तब तो जो है मौसम अच्छा हो, जो है गर्मी कम हो। और चलिए फ्रेंड्स अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आप सभी लोग जो हैं उम्मीद लगा रहे हैं, आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं कि हमारे घर में फिर से गुड न्यूज़ आ रही है, मैं फिर से बुआ बनने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अंशु प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंशु प्रेग्नेंट नहीं है।
अब मैं फिर से बुआ नहीं बनने वाली हूँ। नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं। अरे अभी तो सानवी बहुत छोटी है, 6 मंथ की हुई है अब तो। अभी तो इतनी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने का कोई सवाल ही नहीं है। वो तो ये देखिए डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत बॉडी में चेंजेस आते हैं, थोड़ा बहुत टमी भी निकल आती है। वो धीरे धीरे ही सब जो है नॉर्मल होगा, धीरे धीरे ही हो पाएगा। अभी जो है बच्चे को फीडिंग भी कराना होता है, तो छोटे बच्चे के साथ ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो अभी जो है थोड़ा सा तो टाइम लगेगा उसे अपने आप को फिट करने में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मतलब बहुत सारे कमेंट आए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अंशु प्रेग्नेंट नहीं है। तो प्लीज़ अब अंशु की प्रेगनेंसी को लेकर के कोई कमेंट मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। क्योंकि देखिए वीडियो सब लोग देखते हैं, उसके घर वाले भी देखते हैं, तो प्लीज़, और अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और बस आप लोगों से अभी तो सानवी की परवरिश अच्छे से करनी है ना। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।